राहुल गांधी की सजा पर लोकसभा में होगी चर्चा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को किया जाएगा बहाल। अधीर रंजन ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। पुराने फैसले का हवाला देकर राहुल को और समय देने की मांग की। राहुल की संसद सदस्यता पर लोकसभा में होगी चर्चा। राहुल गांधी को मिली सजा पर सदन में होंगे सवाल जवाब। आखिर क्यों राहुल गांधी को मिलेगी इतनी बड़ी सजा? आखिर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो सजा मिलना जायज? ये सवाल कांग्रेस नेताओं के मन में उठ रहे हैं और वो संसद में इन सवालों की तलाश कर रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने अपील की है कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के विषय पर सदन में चर्चा कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि क्या राहुल गांधी को बड़ी सजा तो नहीं दे दी गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुजरात के अमरेली से बीजेपी के सांसद नारण भाई कछाड़िया के मामले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत कछाड़िया को सजा सुनाई, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दिया। लेकिन राहुल गांधी के मामले में ऐसा नहीं हुआ और सूरत की निचली अदालत का फैसला आने के 24 घंटे के बाद उन्हें सदन की सदस्यता से तत्काल अयोग्य ठहरा दिया गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में राहुल पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सूरत की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुना दी। नियम के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया था। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि राहुल गांधी की सजा उन्हें चुनाव लड़ने के भी अयोग्य बना रही है। सजा के अतिरिक्त वो 6 और साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मानहानि मामले में अभी राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं। सूरत की सिविल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन राहुल गांधी को दोष मुक्ति को लेकर भी याचिका दायर की है। इस याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। राहुल गांधी के केस के लिए कांग्रेस की पूरी लीगल टीम अब मेहनत कर रही है और दावा कर रही है कि कांग्रेस का दावा है कि जिन पूर्णेश मोदी की याचिका पर राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है उन्हें तो याचिका दायर करने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी ने जिन 3 लोगों के नाम लिए थे उसमें से तो 2 लोग भारत छोड़कर जा चुके हैं, उन पर भारत में मुकदमा भी चल रहा है। हाँ, पीएम मोदी का नाम भी राहुल गांधी ने लिया था और वो राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, ये उनका लीगल राइट है। लेकिन पूर्णेश मोदी का अपमान राहुल गांधी ने नहीं किया था। ऐसे में कोर्ट को पूर्णेश मोदी की याचिका पर सुनवाई ही नहीं करनी चाहिए थी। अब कांग्रेस पार्टी की निगाहें 13 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई पर लगी हुई हैं। कांग्रेस कोशिश है कि राहुल की दोषी सिद्धि पर 22 अप्रैल से पहले ही रोक लगवा दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी और राहुल गांधी को अपना 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला भी खाली नहीं करना होगा। नहीं तो फिर राहुल गांधी सरकारी बंगला खाली कर देंगे, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर वो बंगले में रहने का अधिकार नहीं रखते हैं तो तय समय सीमा के अंदर ही वो बंगला खाली कर देंगे। वो बंगले में और ज्यादा समय तक रहने के लिए सरकार से मांग नहीं करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी और उनकी लीगल टीम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या 22 अप्रैल से पहले राहुल गांधी के मामले में कोर्ट फैसला सुना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।